ग्रुप में सब बोल रहे होते हैं पर एक बंदा सिर्फ चुप रहता है। लोग समझते हैं उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, पर साइकोलॉजी कहती है जो सबसे ज़्यादा साइलेंट होता है कभी कभी वही सबसे ज़्यादा अवेयर होता है। आज हम डीपली समझेंगे साइकोलॉजी ऑफ पीपल हु स्टे साइलेंट इन ग्रुप्स। वीडियो के एंड तक तुम किसी भी साइलेंट पर्सन को पहले जैसा जज नहीं करोगे, और अगर तुम खुद साइलेंट हो तो तुम खुद को भी बेटर समझ पाओगे। सबसे पहले एक ट्रुथ समझो, साइलेंस एक बिहेवियर है, पर्सनैलिटी नहीं। हर साइलेंट पर्सन सेम रीज़न से चुप नहीं रहता, इसके अलग अलग रीजंस होते हैं और डिफरेंट माइंडसेट होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है द ऑब्जर्वर माइंडसेट। कुछ लोग बोलने से ज़्यादा देखते हैं। जब ग्रुप में सब लोग बोल रहे होते हैं ये लोग नोटिस करते हैं कौन इनसिक्योर है, कौन बस इम्प्रेस कर रहा है, कौन जेन्युइनली स्मार्ट है और कौन दूसरों को कट करता है, कौन फेक लाफ करता है। ये लोग कॉन्वर्सेशन के वर्ड्स नहीं पैटर्न्स देखते हैं। इसलिए साइलेंट लोग अक्सर बहुत एक्यूरेट जज करते हैं लोगों को, क्योंकि जब तुम कम बोलते हो तुम देखते ज़्यादा हो। नंबर 2, डीप थिंकिंग ब्रेन। हर इंसान का प्रोसेसिंग स्पीड सेम नहीं होता। कुछ लोग बिना सोचे बोल देते हैं, कुछ लोग पहले सोचते हैं इसका बेटर आंसर क्या है, ये सही टाइम है या नहीं, मेरी बात यूज़फुल है या नहीं, कोई और एंगल है क्या। ये ओवर थिंकिंग नहीं, कभी कभी डेप्थ होती है। इसलिए साइलेंट लोग स्लो लग सकते हैं पर उनके थॉट्स लेयर्ड होते हैं, और जब वो बोलते हैं लोग सुनते हैं। नंबर 3, फेयर ऑफ जजमेंट। अब हर साइलेंस पावरफुल नहीं होती। कुछ साइलेंस पेन से आती है। शायद स्कूल में किसी ने मजाक बनाया, शायद घर में उनकी बात इग्नोर हुई, शायद जब भी वो बोले उनको कट कर दिया गया। रिजल्ट, माइंड ने सीख लिया चुप रहना सेफ है। फिर ग्रुप में आके उनका ब्रेन कहता है गलत मत बोलना, लोग जज करेंगे, हंसेंगे, इग्नोर करेंगे। ये साइलेंस इंटेलिजेंस नहीं, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है। नंबर 4, इमोशनल कंट्रोल। कुछ लोग हर बात पर रिएक्ट नहीं करते। कोई टीज़ करे, नो रिएक्शन, कोई प्रोवोक कर दे फिर भी नो रिएक्शन, कोई इमेच्योर बात करे, नो रिएक्शन। ये वीक नहीं, ये डिसिप्लिन नर्वस सिस्टम है। इमोशनली स्ट्रांग लोग हर बैटल फील्ड में नहीं उतरते। उन्हें पता है हर बार का आंसर देना ज़रूरी नहीं होता। नंबर 5, हिडन कॉन्फिडेंस। सबसे डेंजरस कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता। लाउड कॉन्फिडेंस को प्रूव करना पड़ता है और रियल कॉन्फिडेंस को अनाउंस नहीं करना पड़ता। कुछ लोग चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें वैलिडेशन की नीड ही नहीं होती। उन्हें पता होता है वो कौन है, और जो खुद को जानता है उसे हर रूम में बोलकर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 6 पर आते हैं एनर्जी मैनेजमेंट। कुछ लोग सोशल सेटिंग्स में मेंटली ड्रेन होते हैं, स्पेशली डीप थिंकर्स। बहुत नॉइस, रैंडम बातें, सरफेस लेवल टॉक्स उनकी एनर्जी कंज्यूम करती है, इसलिए वो सिलेक्टिव बोलते हैं। उनके लिए साइलेंस रिचार्ज है। नंबर 7, ट्रस्ट टेस्टिंग। कुछ साइलेंट लोग इंस्टेंटली ओपन अप नहीं करते। वो पहले टेस्ट करते हैं, क्या ये लोग सेफ, क्या ये गॉसिपर्स हैं, क्या यहाँ रिस्पेक्ट मिलेगा। जब ट्रस्ट बन जाता है वही इंसान सबसे ज़्यादा फ़नी और एक्सप्रेसिव निकलता है। ये तो हो गई माइंडसेट की बात। अब बिगेस्ट क्वेश्चन ये आता है, साइलेंट रहना स्ट्रेंथ है या वीकनेस। ये डिपेंड्स करता है रीज़न पे। अगर तुम साइलेंस चूज़ करते हो तो स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर तुम साइलेंस में फंसे हुए हो तो ये वीकनेस हो सकती है। यहाँ पे आप डिफरेंस समझो, काम साइलेंस वर्सेस स्कैर्ड साइलेंस। काम साइलेंस के साइंस हो सकते हैं रिलैक्स्ड फेस, स्टीडी आई कांटेक्ट, नो रश टू इम्प्रेस, जब बोलते हैं तो क्लियर बोलते हैं। और वहीं स्कैर्ड साइलेंस के साइंस है नर्वस बॉडी लैंग्वेज, डाउन आई कांटेक्ट, दिल में बहुत सारे थॉट्स आना पर मुंह से कुछ भी नहीं निकलना। बाहर से दोनों सेम लगते हैं लेकिन अंदर से एकदम ऑपोजिट होते हैं। आपने देखा होगा जितने भी ये ग्रुप्स हैं, सोसाइटी हैं, उन्होंने हमें सिखाया है कि जो लाउड लोग हैं वही ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, जो बोलता है ज़्यादा स्मार्ट है, जो कॉन्फिडेंट दिखता है वही लीडर है, जो सेंटर में है वही वैल्यूबल है। पर रियलिटी, कभी कभी लाउडेस्ट पर्सन लीस्ट अवेयर होता है और साइलेंट पर्सन मोस्ट कैपेबल। अगर आप खुद साइलेंट पर्सन हैं तो आपने देखा होगा ज़्यादातर साइलेंट पीपल रूम को रीड करते हैं। जब दूसरे परफॉर्म कर रहे होते हैं साइलेंट लोग कलेक्ट करते हैं लोगों की टोन, इंटेंशंस, इनसिक्योरिटी, पावर डायनामिक्स, हु फॉलोज़ हु रिस्पेक्ट्स हु। इसीलिए कई बार उन्हें पहले से पता होता है कौन किस टाइप का है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की,
और वो है वाई पीपल रिस्पेक्ट क्वाइट पीपल। तो वो इसलिए क्योंकि जो हर वक्त अवेलेबल नहीं होता उसकी प्रेजेंस वैल्यूबल लगती है, और जो हर बात पे ओपिनियन नहीं देता उसकी बात वेट कैरी करती है। जो रैंडम रिएक्ट नहीं करता उसकी मैच्योरिटी विजिबल होती है। साइलेंस मिस्ट्री क्रिएट करती है और मिस्ट्री अटेंशन अट्रैक्ट करती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं हाउ टू स्टे साइलेंट एंड स्टिल पावरफुल। तो इसमें सबसे पहले स्टेप है, सबसे पहले ऑब्जर्व करो, रूम का मूड समझो, कौन सुनता है, कौन डोमिनेट करता है। स्टेप नंबर 2, हर बात में जंप मत करो, साइलेंस को ऑकवर्ड मत समझो। स्टेप 3, जब बोलो तो वैल्यू ऐड करो, शॉर्ट, क्लियर एंड यूज़फुल। स्टेप 4, बॉडी लैंग्वेज फिक्स करो, स्ट्रेट पोस्चर, काम फेस एंड आई कॉन्टैक्ट, ये साइलेंट कॉन्फिडेंस शो करता है। स्टेप 5, अपनी वॉइस ट्रेन करो, लो वॉल्यूम नहीं, स्टेबल वॉइस। स्टेप 6, एक लाइन रूल यूज़ करो, हर ग्रुप कॉन्वर्सेशन में कम से कम एक वैल्यूबल लाइन बोलो, बस एक, ये तुम्हारी विजिबिलिटी को मेंटेन करता है। स्टेप नंबर 7, इफ़ यू आर नेचुरली क्वाइट, तो तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तुम्हारा स्ट्रेंथ हो सकता है ऑब्जर्वेशन, डेप्थ, इमोशनल कंट्रोल, सेलेक्टिव फ्रेंडशिप, शार्प इंट्यूशन। बस एंश्योर करो कि फियर को पर्सनैलिटी लेवल मत दो। नंबर 8, इफ़ पीपल कॉल यू टू क्वाइट, तुम बस स्माइल करो और याद रखो हर लाउड इंसान इंटरेस्टिंग नहीं होता और हर क्वाइट इंसान वीक नहीं होता। और एक गोल्डन रूल याद रखो, जितना तुम अननेसेसरी बोलते हो उतना लोग तुम्हें लाइटली लेते हैं, और जितना तुम मेजर्ड बोलते हो उतना लोग सुनते हैं। इसलिए क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर्स। अगर तुम ग्रुप्स में साइलेंट रहते हो तो सच बताओ, चॉइस से रहते हो या फियर से। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप चॉइस वाले हो या फियर वाले। और ऐसे ही सेल्फ ग्रोथ और साइकोलॉजी कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखना, चुप रहना प्रॉब्लम नहीं है, गलत रीज़न से चुप रहना प्रॉब्लम है। कभी कभी रूम का स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान वही होता है जो सबसे कम बोलता है।